माला को जपता था। लेकिन अजामिल की एक दिन बुद्धि बिगड़ गई, जंगल में गया और जंगल में एक दूसरी स्त्री को अजामिल ने देख लिया, एक वेश्या को अजामिल ने देख लिया और इसकी इतनी बुद्धि बिगड़ गई कि अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने बेटे सब छोड़ छाड़ के उस वेश्या के पीछे पड़ गए। जो लोग परक्रिया का संग करते हैं उनका विनाश हो जाता है। परक्रिया पेनी छुरी और ना लगइयो अंग, परक्रिया पेनी छुरी और ना लगइयो अंग, रावण जैसे मिट गए, बाली जैसे मिट गए, परक्रिया के संग। अगर कोई पुरुष दूसरी स्त्री का संग करता है तो उसका विनाश हो जाता है। रावण का कोई भी बाल भी बांका करने वाला नहीं था साहब। रावण हर चीज में राम जी से बड़ा था। राम जी का अयोध्या का सिंहासन ही सोने का था और रावण की पूरी लंका सोने की थी। राम जी के वस्त्र पीले थे और रावण का पूरा शरीर पर धारण करने वाला वस्त्र सोने का था। राम जी के पास बानर भालू थे और रावण के पास बड़े बड़े राक्षस थे। और राम जी वनवास में रह रहे थे, झोपड़ी में, रावण महलों में रह रहा है। रावण हर चीज में राम जी से बड़ा था। रावण ने अपना एक एक शीश काट करके महादेव को चढ़ाया था। रावण स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाना चाहता था। रावण काल को भी अपनी पाठी से बांध करके सोता था। हर चीज में राम जी से रावण बड़ा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, रावण जैसे मिट गए, परक्रिया के संग। रावण का नाश हो गया जब सीता जी का हरण कर लिया। बाली का नाम सुना है? बाली ने भी क्या किया, अपने भैया सुग्रीव की बहू को अपने घर में रख लिया, तो बाली को भी राम जी ने मार दिया था। जो लोग दूसरी स्त्री का संग करते हैं उन लोगों को स्वयं भगवान ही समाप्त कर देता है। एक बहुत बड़ा कुंफू खेलने वाला हुआ था, मार्शल आर्ट, जिसका नाम था ब्रूस ली। आपने सभी ने नाम सुना होगा, सुना है? हाँ, ब्रूस ली इतना ताकतवर था कि वो टांग ठोक देता था। दारा सिंह जैसे योद्धाओं को एक कमरे में बंद कर दो तो ब्रूस ली 2.5 मिनट में पछाड़ मार देता था। ऐसा योद्धा था वो, खूब कराटे खेलना जानता था। लेकिन क्या हुआ, ब्रूस ली ने एक दूसरी स्त्री का संग कर लिया तो उसका भी नाश हो गया। जो लोग पर स्त्री का संग करते हैं उन लोगों का विनाश ही हो जाता है। भागवत भगवान की जय हो। जय जय राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे
की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो जीवन में कभी भी दूसरी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको जो चीज दी है, भगवान ने आपको धन दिया है, माता पिता दिए, भाई बंधु दिए, घर दिया है, जो दिया है उसी में प्रसन्न रहिए। अगर आप ज्यादा कुछ प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो क्या पता जो है वही चला जाए, और जो है वही चला जाएगा तो फिर और ज्यादा कष्ट होगा। और संसार में दुखी कौन नहीं, हमारे तुम्हारे पास जवान भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, भगवान हमें संपत्ति देता या न देता, कम से कम जवान तो दे देता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैर है, वो लोग क्या कहते हैं, भगवान हमें संपत्ति घर गाड़ी देता न देता, कम से कम हमें शरीर तो दे। और ये चीज हमें भगवान ने पहले से ही दी हुई है। तो अजामिल ने एक दूसरी स्त्री को देखा, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस स्त्री के साथ में रहने लग गया। 9 बालकों को उस स्त्री के साथ में रह करके पैदा किया। दूरे क्रीडयामासन्तः पुत्रः नारायणध्यम्। उस नगर में एक पंडित जी महाराज आए, संत भगवान, और उन संत भगवान ने अजामिल के घर गए तो वेश्या बाहर निकल के आई। वेश्या ने कहा, संत भगवान क्षमा करना, कर्म से वेश्याओं आपको भोजन इत्यादि नहीं खिला सकते। तो उन ब्राह्मणों ने, उन संतों ने कहा कि आज रात्रि को वेश्या हम तुम्हारे द्वार पर ही रुकेंगे। नहीं महाराज, मेरा पति अजामिल बड़ा पापी है, पहले तो खूब भजन करता था, लेकिन मेरा संग किया है जब से पापी हो गया है। लेकिन संत किसी की मानते नहीं है। संत भोजन इत्यादि स्वयं बनाने लग गए और वेश्या के द्वार पर रहने लगे। प्रातः हुआ तो अजामिल आया। अजामिल ने संतों को देखा तो वेश्या को डांटा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, भगाओ सब तो। अरे चले जाए, संत है। अब संतों ने कहा, वेश्या भोजन तो तुमने रात्रि को हमें करा दिया, अब भोजन के बाद दक्षिणा और दे दो। ब्राह्मणन की आदत होती है भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो अजामिल को क्रोध आ गया। अजामिल बोला, सुनो महाराज, दक्षिणा तो तुम्हें पहले ही दे दी। कहा मतलब, हमारे द्वार पे जितने ब्राह्मण संत आते हैं सबके लोटा लुटिया छुड़ा लेते। शुक्र करो कि हमने तुम्हारे लोटा लुटिया नहीं छुड़ाए, यही दक्षिणा है। वेश्या ने समझाया, नहीं, संतों से ऐसे कहोगे तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। वेश्या बाहर निकल के आई। संतों ने कह दिया, दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, यदि देना ही चाहती हो तो वेश्या, तुम्हारा पेट में 10वां बालक पल रहा है, आप इस बालक का नाम नारायण रख लीजिए। वेश्या ने वचन दे दिया कि मैं अपने बालक का नाम नारायण ही रखूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम नारायण रख दिया। लेकिन अजामिल बड़ा पापी है, अजामिल नारायण का भजन नहीं करता है, लेकिन बेटे का नाम नारायण है तो रोज संध्या सवेरे नारायण चलो बैठो, नारायण चलो खाओ, नारायण घूमने चलो, नारायण बैठ जाओ, नारायण नहा लो, आज दिन नारायण 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 करता है। अब जब मरने का समय आया तो काले काले यमदूत अजामिल के सामने प्रकट हो गए। अजामिल घबरा गया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटे को बुलाने लग गया। लेकिन बेटे ने तो नहीं सुनी, परमात्मा ने सुन ली। भगवान के सुंदर 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए और यमदूतों को जोर से धक्का मार के पृथ्वी पे गिरा दिया। यमदूत बेचारे तिल मिला के खड़े हुए, पूछा, हे भैया कौन हो तुम? विष्णु दूत बोले, हमारी छोड़ो, तुम बताओ काले कलूटे तुम कौन हो? बोले, हम यम के दूत हैं और जो लोग पाप करते हैं, जो लोग बुरे काम करते हैं, उन लोगों को हम यमपुरी में लेकर के जाते हैं।
तो विष्णु दूतों ने कहा देखा नहीं अजामिल पापी है, अरे मरते समय हमारे मालिक का नाम पुकार रहा है, मरते समय नारायण को बुला रहा है और तुम इसे लेने के लिए आए हो यमपुरी में। तो यम के दूत कहने लगे महाराज क्षमा करना, ये तुम्हारे नारायण भगवान को तो जानता भी नहीं है, ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। तो विष्णु दूतों ने कहा हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं, इसके बेटे का नाम नारायण 4 साल पहले पड़ा है, लेकिन हमारे भगवान का नारायण नाम अनादिकाल से है, अनंत काल से है, और जो मरते समय हमारे भगवान का नाम लेता है उसे यमदूत नहीं, उसे तो स्वयं विष्णु दूत लेकर के जाते हैं। और वस्तु शक्ति की अपेक्षा नहीं रखती है, ऐसे समझो। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों को समझाया, देखो ये लाइट के तार हैं, इनमें करंट दौड़ रहा है, अब किसी को पता है और किसी को नहीं। अब जिसको पता है वो इन तारों को छुएगा तो उसे भी करंट उतना ही लगेगा, और जिसको नहीं पता है वो इन तारों को छुएगा तो उसे भी करंट उतना ही लगेगा। करंट नहीं पूछेगा कि जानते थे कि नहीं जानते थे। जिस प्रकार गलती से करंट के तार पकड़ने पर, बिजली के तार पकड़ने पर करंट लगता है, गलती से अग्नि में यदि हाथ चला जाए तो जल जाते हैं, गलती से यदि कांटा लग जाए तो दर्द होता है, ऐसी गलती से यदि भगवान का नाम लिया जाए तो उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। भगवान नाम की शक्ति है, चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते कैसे भी लो, मात्र भगवान का नाम लो। भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल सदस हो, नाम जपत मंगल सदस हो, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये भगवान का नाम है, कैसे भी लो मात्र भगवान का नाम लो। पता है दिक्कत तो वहां होती है कि आदमी भगवान का नाम नहीं लेता है। हमें तुम्हें मात्र भगवान का नाम लेना चाहिए। जब वाल्मीकि जी महाराज उल्टा नाम लेके तर सकते हैं तो हम तुम सीधा नाम लेके नहीं तर पाएंगे। ये भगवान के नाम की महिमा बताई। विष्णु दूत वहां से चले गए, अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल ने तपस्या करी और यम के दूतों ने यमराज के सामने अपनी तलवार काल दंड फेंक दिए। आज के बाद महाराज जी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों भैया? अरे धरती पे अजामिल को पकड़ने के लिए गए और हमें धक्का देके भगा दिया। तुम्हें किसने भगा दिया? अरे वो अजामिल मरते समय नारायण कह रहा था तो विष्णु दूतों ने धक्का दे करके भगा दिया। तो यमराज महाराज ने अपने यम दूतों के मुख पर हाथ रख दिया। सुनो, अब की बार लिया सो तो लिया, अब ये पवित्र नाम दोबारा मत लेना। ये यमपुरी है, ये यमलोक है और इस यमपुरी में सब पापी पापी भरे हुए हैं। अगर पापियों के बीच में भगवान का नाम लिया जाएगा तो सब पापियों का उद्धार हो जाएगा। भैया पेट्रोल पंप पे मैया माचिस की तीली जला के फेंकना खतरे से खाली नहीं है। अगर पेट्रोल पंप है और माचिस की तीली फेंक दो तो विस्फोट हो जाएगा। ऐसे ही पापियों के बीच में अगर माधव का नाम ले लिया गया, अगर कृष्ण का नाम ले लिया गया तो सब के सब पापियों का उद्धार हो जाएगा। ये भगवान नाम की शक्ति है। ओ ना राम
मलीना हरि बोल। और तूने भरी जवानी में जय तू डूब के मर जा रे ओहो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। ना कृष्ण नाम लीना हरि बोल। राम नाम लीना तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। श्री राम। संसार में लोगों से एक दूसरे की चुगली करवा लो, कितनी बढ़िया तरह करेंगे। हाँ, एक दूसरे की बुराई सुनवा लो, बीच में कोई बोल जाएगा तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से चुगली करेंगे और भगवान के भजन में, भगवान की कथा में बैठा लो तो ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा फिर चले जाते हैं। हरि बोल। राम नाम लीना मलीना तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। हरि बोल। ओहो। ओहो। और अगर हम राम का नाम नहीं लेंगे, अगर हम तुम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो चुल्लू भर पानी में तो हम डूब ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो कम होता है ना। लेकिन हमारे तुम्हारे बगल में शायद श्याम जी के बगल में कोई कुंड है कि नहीं? तो हमें तुम्हें भाई में डूब के मरना चाहिए अगर राम का भजन नहीं किया तो। हरि बोल। राम लीना ना श्याम नाम लीना तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे या कुंड के पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। जय जय जय। और कर सच्ची भक्ति है ओहो भक्ति में शक्ति है कर साची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। वो कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है कर साची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे बालापन खोया तेरे बालापन खोया यो अनाकारी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। ना राम नाम लीना हरि बोल। अमलीनो ना हरि को नाम लीना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में श्री राधे। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे
हरि बोल। दिन तेरी काया बन जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी बन जाएगी काठी में। अच्छा, कौन कौन समझता है काठी का मतलब? काठी का मतलब कौन कौन समझता है? कुछ ही समझते हैं। काठी का मतलब होता है जैसे मुर्दे को बांध के ले जाते हैं ठंडरी पर, उसे काठी बोलते हैं। तो कैसे कहते हैं? एक दिन तेरे काया बन जाएगी काठी में। एक दिन काया काया बन जाएगी काठी में। कछु कमाए नहीं पायो, कमाए नहीं पायो, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में श्री राधे तू डूब के मर जा रे, हर पानी में तू डूब के मर जा रे, हर पानी में। ना राम नाम लीनो, लीनो ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो। तूने भरी जवानी में हरि बोल। तू डूब के मर जा रे, हर पानी में तू डूब के मर जा रे, हर पानी में। जय हो। क्या करता तेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। हम कहते हैं मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, लेकिन यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। क्या करता मेरा तेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। वो क्या करता तेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया हर गढ़ में डेरा। एक दिन होगा भैया मेरे घर में डेरा। एक दिन होगा भैया मेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया मेरे घर में डेरा। तेरे चारों पन खोया सारो जीवन खोया। सारा जीवन खोयो, यो आना कानी में हरि बोल। तू डूब के मर जा रे, चल भर पानी में। मर जा रे, मर पानी में। ना राम नाम लीनो हरि बोल, नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो। तूने भरी जवानी में हो। तू डूब के मर जा रे, चल भर पानी में। मर जा रे, मर पानी में। हरि बोल।
देखिए जब हमने ये भजन गाया एक जगह तो कुछ लोग बोले कि अब जवानों जवानों के लिए तो गा रहे हैं, लेकिन जो कुछ बुढ़े बुजुर्ग बैठे हैं इनके लिए तो कुछ बताओ। तो हमने क्या गाया, ना राम नाम लीना, कृष्ण नाम लीनो, ना हरि को नाम लीना, हरि को नाम लीनो, तूने भरे बुढ़ापे में है कछु ऐसो काम करो जो रहे मुनाफे में, करो मुनाफे में, ना राम नाम लीना, हरि बोल, ना हरि को नाम लीना, हरि को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, हरि बोल, कछु ऐसो काम करो जो रहे मुनाफे में, ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में, कछु ऐसो काम करो जो रहे मुनाफे में, ऐसो काम करो जो रहे मुनाफे में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू हर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू हर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू हर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। श्री खाटू नरेश की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधेश। तो अजामिल उपाख्यान चल रहा है। अजामिल ने गलती से अपने बेटे को बुलाया और भगवान के विष्णुदूत आ गए और अजामिल का उद्धार हो गया। हमें तुम्हें अपने बालकों के नाम ऐसे रखने चाहिए जो नाम परमात्मा से संबंधित हो। भाई इसी बहाने से भजन भी हो जाएगा और प्रेम भी बना रहेगा। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ दिखाई में आ नहीं रहा है। हाँ, कहीं कहीं मिल जाए वो अलग है। हम तुम बहुत बदल चुके हैं, बहुत हमारे तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ चुका है। हमारे पूर्वजों के अंदर जो बातें थी वो बातें हमारे तुम्हारे अंदर नहीं रही। वो संस्कार हमारे पूर्वजों के अंदर थे, वो संस्कार हमारे तुम्हारे अंदर नहीं। खूब परिवर्तन हो गया है। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे रात्रि में कोई प्रोग्राम होता है ना, तो कोई देवी जी नाचने के लिए आती है, तो वो रात में 2-2, 3-3 बजे तक नाचती हैं। ऐसी एक जगह एक देवी जी नाचने के लिए आई, वो नाच रही थी तो भीड़ इतनी हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि अब वो जगह नहीं मिली वहां किसी को। तो क्या क्या लोग पेड़ पे चढ़ गए देवी जी को देखने। अब भीड़ ज्यादा होगी, अब पेड़ पे चढ़ गए तो पेड़ पे भी इतने ज्यादा चढ़ गए कि पेड़ की जो डाली थी वो टूट गई, और डाली टूटी तो 4-5 लोगों की मौत भी हो गई। अच्छा, अब आप बताओ, आपने ऐसा कहीं सुना है भागवत हो रही हो और भागवत में भीड़ हो रही हो, और भीड़ हो रही हो तो लोग पेड़ पे चढ़ गए हो, और पेड़ पे चढ़ गए हो तो मर गए? ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि हम तुम इतने बदल चुके हैं, हमारे तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है। भागवत कथा में इतनी भीड़ नहीं करेंगे हम तुम लोग, लेकिन वैसा व्यर्थ का काम होगा ना तो इतनी भीड़ कर लेंगे। इतना परिवर्तन आ चुका है। आपने देखा होगा कभी भी मुसलमान अपना बुर्का पहनने में शर्म नहीं करता है, और कभी भी फौजी आदमी अपनी ड्रेस पहनने में शर्म नहीं करता। कभी भी पुलिस वाला आदमी अपनी वर्दी पहनने में शर्म नहीं करता। लेकिन हम तुम ये चंदन लगाने में भी शर्म करते हैं, हम तुम पीले कपड़े पहनने में भी शर्म करते हैं। उनको मुसलमानों का कितना अच्छा नियम होता है, जहां होते वहीं नमाज के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन हम तुम कर ले तो कर ले, सेवा ना तो
नियम ही नहीं है कोई। यदि जीवन में कोई नियम आ जाए ना तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाए। एक पंडित जी महाराज थे, वो रोज महादेव की सेवा करते थे। एक दिन और एक व्यक्ति था, वो रोज महादेव बाबा के मंदिर से निकल के जाता तो महादेव में एक ढेल मार के जाता, रोज जाता एक ढेल महादेव बाबा की पिंडी में मार के जाता, और रोज पंडित जी महाराज सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो गई तो सर्दी बढ़ गई, और सर्दी बढ़ गई तो पंडित जी महाराज ठंड में सुकुड़ते सुकुड़ते सोते रह गए, जगे सेवा नहीं। लेकिन जो डेल मारने वाला आदमी था वो उस दिन भी आया और जोर से एक डेल मारा तो महादेव बाबा प्रकट कर, भाई तू वरदान मांग ले, परम याद परम याद। क्यों? बोले देख देख तेरा नियम अच्छा है, कोई भी काम किया जाए ना नियम से किया जाए, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई नियम नहीं होता है, और बस नियम नहीं है तभी तो हमारा तुम्हारा परिवर्तन होता जाता है। कथाएं खूब हो रही हैं, टीवी पे आप रोज सुन रहे, लाइव में आप देख रहे, कथा आपने खूब सुनी। अगर इनको सुनने के बाद भी हमारे तुम्हारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आया तो क्या मतलब निकला सुनने का? आप देख लो, जानवरों तक के नियम होते हैं, जानवर है ना उनके नियम होते हैं, लेकिन आदमी का नियम नहीं। आदमी अपना नियम भूल गया और जानवर अपने नियम पे अभी भी बरकरार है। अब ऐसे समझो, गौ माता है, जानवर ही तो, गौ माता का नियम क्या है देखो, 10 दिन की गौ माता भूखी क्यों ना हो, बा गौ माता है तो मांस खवाई, लेकिन गौ माता मांस खाएगी, क्योंकि उसका नियम है मांस खाना नहीं है तो खाना नहीं है, उसका नियम है घास खाना, तो तुम उसे मांस रखना लेकिन खाएगी, उनका नियम है। और शेर 10 दिन का भूखा हो गए, उसे घास खिलाना खाएगा, क्योंकि उसका नियम है मांस खाना। अकेला आदमी ही ऐसा है, इसे चाय खिला लो, घास खिला लो, मांस खिला लो, रोटी चावल दाल ये सब खा जाता है, सब हजम कर जाता है, इसका कोई नियम ही नहीं है। अच्छा, आदमी को ज्यादा समझाओ तो तुम्हारा दिमाग खा जाए, आदमी का कोई नियम नहीं, आदमी अपने नियम से भटक गया और जानवर अपने नियम से नहीं भटके, और जानवर अपने नियम से भटके नहीं है तभी तो जानवरों के लिए कोई प्रवचन नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? जानवर अपने नियम से भटके नहीं है तभी तो जानवरों के लिए कोई कथा भागवत नहीं होती, और आदमी अपने नियम से भटक गया है इसलिए इनके लिए रोज कथा भागवत हो रही है। आदमी को रोज कथा भागवतों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि भैया अपने नियम को भूल गए हो, तुम नियम को भूल गए हो, लेकिन जानवर अपने नियम को नहीं भूले। तो हमारा तुम्हारा जो नियम है, जो कर्तव्य है, उस पे हमें टिके रहना चाहिए। अब नियम कर्तव्य क्या, हमें तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते अजामिल की तरह नारायण नारायण जपना चाहिए, तब भी हमारा उद्धार। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं। एक हाथी है, आसीत गिरिवरो राजा त्रकूट इति विश्रुतः। वो हाथी बड़ा बलवान है, खूब बल है, 50 पत्नियां हैं उस हाथी की और 150 पुत्र हैं। जीवन में खूब प्रसन्नताएं हैं, और जब जब आदमी के जीवन में प्रसन्नता होती है तो आदमी सोचता है कि ये प्रसन्नता बस बनी ही गए, अब दुख नहीं आवे। सोचते हैं कि नहीं? हम तुम क्या सोचते हैं? हम हमेशा प्रसन्न रहे। तो वो गजेंद्र सोच रहा है कि अब मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आए। वो गजेंद्र एक बार कपिल मुनि के यहाँ अपने परिवार के साथ एक नदी में स्नान करने के लिए गया, और जैसे स्नान करने के लिए उस नदी में गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। जब जब सुख होता है तब तब कहीं ना कहीं से दुख भी आ ही जाता है, प्रवेश कर जाता है।
अब गजेंद्र ऊपर की ओर खींच रहा है और वो मगरमच्छ नीचे की ओर खींच रहा है। मौत से वो हाथी लड़ रहा है। अगर ज्यादा देर हो गई ना तो वो मगरमच्छ पूरा अंदर को खींच लेगा और मौत हो जाएगी। तो उस हाथी ने सोचा भैया मैं अपने पत्नी अपने पुत्र इनको लेके आया था, ये मेरी रक्षा करेंगे, मैं इनको बुलाता हूं। धीरज धर्म मित्र और नारी, ओ धीरज धर्म मित्र और नारी, हरि बोल। आपतकाल पर के औचारे राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो उस गजेंद्र ने विचार किया कि मैं अपनी पत्नी को अपने पुत्रों को लेके आया था, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। जैसे ही लगा कि अब गजेंद्र बच नहीं सकता है तो उसकी पत्नियां उसे छोड़ के जाने लगी। गजेंद्र चिल्लाने लगा, अरे देवियों 7 फेरे लए मेरे संग में, मेरी रक्षा करो। लेकिन पत्नियां छोड़ के चली। पुत्रों से कहा सहायता करो, पिताजी क्षमा करना, अब आप बच नहीं सकते हो, ऐसे हम कब तक खड़े रहेंगे। बनी बनी में मित्र 1000 होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन भी खूब हो जाते हैं। अपनी खुद के जब दुख होता है ना तो घर के पहले भागते, बाहर का तो बाद में भागता है। अब गजेंद्र ने कहा मैं किसको बुला रहा हूँ, जो मुझे डुबाने का काम करते, मैं उनसे कह रहा हूँ उछाल प्रार्थना करिए, माधव रक्षा करो, रक्षा करो। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्य प्राजन्य यदो सत्तम। प्रार्थना करी गजेंद्र ने, प्रभु मेरी रक्षा करो, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी सुनने वाले मेरी रक्षा करो। तिलवर सूंड रही जल भीतर, गज और ग्राह भगवान रक्षा करो। और भगवान के कानों में आवाज गई तो भगवान ने अपने गरुड़ से कहा कि गरुड़ जल्दी चलो, जल्दी चलो, मेरे गजेंद्र हाथी पर बड़ा संकट है, इस समय वो डूबने वाला है। तो यहाँ पर गरुड़ को भी अभिमान हो गया, भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं पाते, जब इनको कहीं जाना होता है तो मुंह पे बैठ के जाते हैं। भगवान समझ गए गरुड़ अभिमान कर रहा है, तो भगवान ने कहा गरुड़ जल्दी। तो गरुड़ बोले कि तो बैठो तो सही। तो भगवान ने अपनी 2 उंगली गरुड़ की पीठ पर रख दी। गरुड़ बोला प्रभु पहले पूरे बैठ जाओ, जब जाऊंगा। भगवान बोले आज इन 2 उंगलियों को उड़ा करके बताओ। तो गरुड़ बोला प्रभु रोज उड़ा रहा हूं तो आज भी उड़ा लूंगा, पूरे तो बैठो। भगवान बोले नहीं, इनको उड़ा के। और जैसी 2 उंगली रखी, गरुड़ ने अपना एड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया उड़ने की, तो क्या क्या तिलवर हिल नहीं पाया। अभिमान टूट गया कि परमात्मा अनंत है, भगवान कुछ भी कर सकता है। तो गरुड़ बोले प्रभु क्षमा कर दो, मुझे अभिमान हो गया था, आप तो किसी के आदि नहीं। गरुड़ पर बैठ करके जैसे ही भगवान गए नीचे पृथ्वी पर, गजेंद्र पुकार रहा है और गजेंद्र ने आते हुए भगवान को देखा। गजेंद्र भाव विभोर हो गया। बगल में एक कमल का पुष्प लगा था, अपनी सूंड से गजेंद्र ने पुष्प तोड़ा और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान आए, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के सिर को धड़ से अलग कर दिया। और जब सिर को धड़ से अलग कर दिया तो गजेंद्र की रक्षा की। और सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, उस मगरमच्छ के हृदय से एक ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई। ये मैंने आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई।
परीक्षित जी बोले महाराज कथा तो सुना दी पर पल्ले नहीं पड़ी। एक हाथी एक मगरमच्छ दोनों लड़ रहे, भगवान आए, भगवान ने रक्षा कर चले गए। ये कैसी हाथी की कथा था, इसे अच्छे से समझा। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, गजेंद्र कोई और नहीं है, हाथी कोई और नहीं है, जितने भी मनुष्य हैं ये सब हाथी है, और मगरमच्छ कोई और नहीं, मगरमच्छ ही कलयुग। जैसे उस हाथी का पैर उस मगरमच्छ के मुख में दबा हुआ था, ऐसे ही हम तुम इस कलयुग के गाल में दबे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हम और आप दिन प्रतिदिन छोटे होते हुए जा रहे हैं। अगर हमारी 100 वर्ष की आयु है तो 100 वर्ष में से अगर 40 वर्ष के हो गए तो 40 वर्ष हमारी खिंच गई, अब बचे मात्र 60। लेकिन हम तुम क्या सोचते कि हम तुम बड़े हो गए? नहीं, देखा जाए तो हम छोटे होते हैं। तो यहाँ पर मगरमच्छ ये कलयुग है और गजेंद्र हम तुम सब। भगवान हमारे तुम्हारे पास मौत भेजने से पहले जीवन में 4 घंटी बजाता है। अब ध्यान देना, मौत भेजने से पहले भगवान 4 वार्निंग देता है, 4 बार समझाने का प्रयास करता है कि भैया ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये घर वाले तुम्हारे नहीं है, एक न एक दिन ये सब तुमसे छिन जाएगा। तो 4 वार्निंग, 4 घंटी बजाता है भगवान मौत को भेजने से पहले। पहली घंटी क्या बजाता है भगवान? ये जो हमारे बाल है ना, बाल, ये बाल हमारे खूब काले काले होते हैं और भगवान ऐसी घंटी बजाता है काले बालों को सफेद करता है। भगवान कहते हैं भैया खूब संसार में घूमे फिरे, हेयर स्टाइल बनाते हुए, कई लोग तो जिम में कंगा लेके घूमते हैं, हाँ, खूब संसार में रहे, हेयर स्टाइल बनाते रहे, अब तुम्हारे बाल सफेद हो गए, अब तुम बूढ़े होने वाले हो, अब भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो, अब तुम बूढ़े होने वाले हो। लेकिन कलयुग का आदमी हार नहीं मानता है। भगवान अगर बालों को सफेद कर देते हैं तो कलयुग का आदमी न जाने कौन सी दुकान में चला जाता है, अंदर जाता है तो सफेद होते हैं, बाहर आते तो बिल्कुल काले काले दिखने लगते हैं, डाई करवा लेते हैं। भगवान से कहते हैं तुम रोज सफेद करो, हम रोज काले कर लेंगे, बूढ़े नहीं होंगे और भजन नहीं करेंगे। तो पहली घंटी हम बर्बाद कर देते, सुनते नहीं है भगवान। फिर भगवान कहता है यार हमने इसे समझाने का प्रयास किया, ये नहीं समझा, तो भगवान फिर जीवन में दूसरी घंटी बजाते हैं, दूसरी वार्निंग देते हैं। और दूसरी घंटी में क्या करते हैं भगवान? ये जो हमारे दांत है ना, दांत, ये सब के सब भगवान बाहर कर देते हैं। भगवान कहते हैं भैया संसार में रह करके खूब रबड़ी रसगुल्ला का स्वाद लिया, चकाचक खूब रबड़ी खाई, अब तुम्हारे दांत है नहीं, अब जरा मेरे भजन का स्वाद लेकर के देखो। लेकिन कलयुग का आदमी भगवान की घंटियों को नहीं समझता है। कई लोग तो दांत भी लगवा लेते हैं। अच्छा, दांत लगवा लेते वो तो ठीक है, ज्यादातर लोग सोने के भी दांत लगवा लेते हैं। मतलब आदमी बूढ़ा नहीं होएगा और आदमी भजन नहीं करेगा। तुम रोज हमारे दांत तोड़ दो, हम दांत लगा लेंगे, हम बूढ़े ही नहीं होंगे। भगवान कहते हैं भाई इसमें तो मेरी दूसरी घंटी भी व्यर्थ गवा दी, समझ ही नहीं रहा है। तो भगवान तीसरी घंटी, तीसरी वार्निंग देते कि अब तुम जल्दी मरने वाले हो, अब तुम जल्दी वहां से मेरे पास आने वाले हो, मेरा भजन करना चालू कर दो। लेकिन आदमी क्या करता है? तीसरी घंटी को भी नहीं सुनता। तीसरी घंटी में क्या करते हैं भगवान? मैया ये जो आंख है ना, आंख, अरे मोतिया बिंद आ गया, अब धुंधला धुंधला दिख रहा है, अब पूरा संसार ऐसे दिख रहा है धुंधला धुंधला सा। भगवान कहते हैं भैया अब तुम्हारे जीवन की तीसरी घंटी बजी, पूरे संसार में तुम घूमे, तुम्हें तुम्हारा अपना कोई नहीं मिला, पूरा संसार देख लिया तुमने, तुम्हारा अपना कोई यहाँ नहीं है। और अगर तुम्हारा कोई अपना है तो मुझे बताओ। एक बात बताऊं, ये संसार वास्तव में ही स्वार्थ से प्रेम करता है, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता है।
वो हमने आपको बताया था ना भजन में कल, एक व्यक्ति था, उसे डॉक्टरों ने कह दिया कि ले जाओ ये मरने वाला है। तो वो आदमी बड़ा चतुर चालाक, वो कहने लगा देखो भैया मेरी मजार पर आकर के ज्यादा तमाशा मत बगराना, मेरी मजार पर आकर के ज्यादा तमाशा मत बगराना, अगर सच्चा प्रेम करते हो तो साथ में ही लेट जाना। अगर कोई किसी के बिना नहीं रह सकता है, अगर कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो साथ में लेट के बताओ। लेकिन नहीं, सब उतना ही प्रेम करते हैं स्वार्थ से। और एक बार जो हंस उड़ जाता है तो फिर कौन थे क्या थे, साल में 6 महीना में 10 साल में भूल भाल के बगल हो जाता है। हम तुम कहते ये मेरे, क्या पता हमारे जाने के बाद हमारा बेटा हमारी आरती पूजा सेवा भागवत कराएगा नहीं कराएगा। तो भगवान तीसरी घंटी मोतियाबिंद कर देते हैं, लेकिन आदमी यहाँ भी हार नहीं मानता है, लेंस लगवा लेगा, लेंस लग जाते ना, और चश्मे बनवा लेगा, ज्यादातर तो आंखें ही लगवा लेगा। यानी कि आदमी भाई भजन नहीं करेगा। भगवान रोज आदमी को कहेंगे कि भैया तू मेरे पास आने वाला है, लेकिन वो नहीं समझ रहा। वो कहते तुम रोज हमें घंटी बजाओ, हम तुम्हारी बात ही नहीं माने। तो भगवान कहते हमने 3 घंटी बजा दी, लेकिन ये समझ नहीं रहा है, हर घंटी का अपना अपना उपाय कर लेता है। तो भगवान बोले अब चौथी घंटी बजा। चौथी घंटी में क्या करते हैं, श्रवण रंध्र जो कान है ना, इनसे सुनाई नहीं देता है। भगवान कहते हैं सबको सुन लिया तुमने, अगर तुमने कुछ अच्छा सुना हो तो बताओ। अच्छा सुना होगा तो मात्र मेरा नाम ही सुना होगा। अब तो भैया मरने वाले, चौथी घंटी बज गई, भजन करना चालू कर दो। लेकिन यहाँ भी आदमी को लीड लगवा लेता है ना, लग जाती है, यहाँ भी प्रबंध कर देता है। अब भगवान कहते हैं भैया अब हमने इसके जीवन में घंटी बजा ली, अब घंटी नहीं बजानी। बोले तो बोले अब तो सीधा का सीधा घंटा ही बजा, अब घंटी बजाना बंद करो। तो भगवान क्या करते, अब समझाना बंद कर देते। बोलते भाई 4-5 बार समझा लिया, बूढ़े होने वाले समझ ही नहीं रहा है। तो भगवान क्या करते, पता पड़ता भैया रात को तो बिल्कुल बढ़िया थी, चुपर के उद्द चना की दाल की रोटी खाई, राम शाम को 10 बजे सो गए। अब भाई साहब ऐसे सो गए कि अब जगने का नाम नहीं ले रहे। तो भगवान सीधा का सीधा फिर तो घंटा ही बजा देता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अब भाई आपको ये लग रहा होगा ये प्रवचन दे रहे, नहीं, तुम्हारे सामने ही आ जाएगी, तुम खुद ही देख। ये हर एक प्राणी का, और ये यहाँ हर एक प्राणी के जो जीवन का चरित्र है विराम हो जाता है। तो ये गजेंद्र कोई और नहीं, हम तुम ही गजेंद्र हैं। और भगवान मौत भेजने से पहले खूब समझाता है। अब सुखदेव कहते हैं प्रभु ये गजेंद्र और मगरमच्छ ये पूर्व जन्म में कौन थे, मुझे ये बताइए। तो ये जो हाथी है ना, ये हाथी पूर्व जन्म में पांडेय देश है एक, उस देश का राजा था। इस हाथी का नाम था पूर्व जन्म में इंद्रधोमन। इसके यहाँ पर एक बार अगस्त ऋषि आए, तो इंद्रधोमन ने अगस्त ऋषि का स्वागत नहीं किया। घर में यदि संत आ रहे हैं तो संतों का स्वागत करना चाहिए ना, संतों का चरणामृत पान करना चाहिए, घर में संतों की माला डालनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन अगस्त मुनि आए तो इंद्रधोमन ने कुछ नहीं किया, तो अगस्त मुनि ने हाथी बनने का श्राप दे दिया। तो यही इंद्रधोमन अगस्त ऋषि के श्राप से गजेंद्र हाथी बन गया।